नवंबर का महीना था। एक टिड्डा जमीन पर बैठा घास खा रहा था। उसने काफी देर तक घास खाई। तभी वहां एक कबूतर आया और उससे आकर बोला, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? जितनी घास खानी थी उतनी ही तोड़ते ना। अब यह टूटी हुई घास रात तक सूख जाए। अरे ये घास तुमने उगाई है क्या, जो इतना बोल रहे हो? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। यह कहकर टिड्डा आसमान में उड़ गया और बोला, बड़ा आया ज्ञान पेलने वाला। वो कुछ देर तक उड़ता रहा और तभी जमीन पर उसको एक टमाटर दिखाई दिया। टिड्डा बोला, अरे वाह, टमाटर। वो टमाटर के पास पहुंचा और गाना गाने लगा, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। और फिर वह झट से टमाटर खाने लगा। खाते खाते उसने आधा टमाटर खा लिया और तभी वहां 6 चींटियां आई और बोली, अरे तुमने हमारा टमाटर खा लिया। टिड्डा बोला, तुम्हारा टमाटर? यह तो जमीन पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। चींटी बोली, अरे वाह टिड्डे भैया, टमाटर को यहाँ हम लोग लेकर आए थे। अब यहाँ आए तो देखा तुमने यह टमाटर खा डाला। टिड्डा बोला, अरे अरे माफ करना चींटी बहन, अब तो मैंने आधा टमाटर खा लिया है। बचे हुए टमाटर को मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चींटी बोली, ये टमाटर हम आज खाने के लिए नहीं ले जा रहे थे। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में खाना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी से खाना जमा कर रहे हैं। हम इस खाए हुए टमाटर को लेकर जाएंगे तो ये रात तक ही खराब हो जाएगा। टिड्डा हंसते हुए बोला, क्या कहा? सर्दियों के लिए अभी से? चींटी बोली, हाँ, हम अभी से सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। टिड्डा, ठीक है, तुम मुझे टमाटर के पौधे के पास ले चलो। मैं एक के बदले 2 टमाटर तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। यह सुनकर चींटियां खुश हो गई और टिड्डे को टमाटर के पौधे के पास ले गई। उसने डंक मारकर 2 टमाटर नीचे गिरा दिए। टिड्डा, देखो अब मैं अकेला कैसे इनको उठाता हूँ। टिड्डे ने टमाटर को उठाना चाहा पर टमाटर बहुत भारी था। टिड्डा बोला, अरे ये तो काफी भारी है, इन दोनों को तुम्हारे घर तक कैसे लेकर जाऊंगा? यह कहकर टिड्डा कुछ सोचने लगा और बोला, मैं ये टमाटर उठा नहीं सकता तो क्या, मैं इसे लुढ़का तो सकता हूँ। यह कहकर टिड्डा उड़ा और उसने टमाटर को धक्का मारना शुरू कर दिया। और चींटियां बोली, अरे वाह टिड्डे भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब टिड्डा इस तरह टमाटर को लुढ़काता हुआ उन्हें बिल के पास ले आया और बोला, दूसरा भी लेके आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। यह कहकर वो फिर से हवा में उड़ा और दूसरा टमाटर भी उनके बिल तक ले आया। चींटियां बोली, शुक्रिया टिड्डे भैया। इस बार रानी चींटी बोली, टिड्डे भैया, तुम्हारे लिए तो ये काम बहुत आसान है, तुम्हें भी सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेना चाहिए। टिड्डा, अरे तुम लोग अपने काम में लगे रहो, मैं तो उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ, यहाँ नहीं तो किसी और जगह। मैं तो अपने खाने का इंतजाम कर ही लूँगा। यह कहकर टिड्डा वहाँ से उड़ गया। अब सर्दियों का मौसम आ गया। चींटियों ने काफी खाना जमा कर लिया था। वह सभी अपने बिल के अंदर आराम से बैठी थी। तभी कुछ चींटे वहाँ पर आ गए और बोले, चलो चलो, अब तुम सब इस बिल को खाली कर दो। चींटी रानी बोली, अरे बड़ी मुश्किल से हमने ये खाना जमा किया है और ये हमारा बिल है, भला हम इसे क्यों छोड़ेंगे? चींटा बोला, देखो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अभी निकल जाओ वरना निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब चींटी और चींटों में लड़ाई होने लगी। उसी समय टिड्डा भी वहाँ से गुजर रहा था। टिड्डे ने आवाज सुनी और बोला, अरे ये चींटियों के बिल से कैसी आवाज आ रही है? टिड्डा बिल के अंदर घुस गया और उसने चींटों को वहाँ खड़ा देखा। टिड्डे ने पूछा, क्या बात है, आप लोग सभी इस तरह क्यों बहस कर रहे हैं? चींटी रानी बोली, अरे टिड्डे भैया, देखो ना, यह चींटे हम पर दादागिरी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इस बिल को खाली कर दो। टिड्डा बोला, क्यों भाई, तुम लोग ऐसे कैसे इनको यहाँ से निकाल सकते हो? यह बिल इनकी है और इसमें रखा ये सब सामान भी। चींटा बोला, हमें ज्ञान मत दो, अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकल जाओ, समझे? टिड्डा बोला, अच्छा मैं अपने काम से काम रखूं, अभी दिखाता हूँ। यह कहकर टिड्डा हवा में उड़ा और सभी चींटों को डंक मारने लगा। चींटे बोले, अरे अरे, ये तो हमारी हड्डी पसली एक कर देगा। जाते हैं भाई, जाते हैं, हमें मत मारो।
यह सुनकर टिड्डा रुक गया और सभी चींटे वहाँ से चले गए। चींटी रानी बोली, अरे वाह टिड्डे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिड्डा बोला, कोई बात नहीं प्यारी चींटियों, अब मैं चलता हूँ। बिल से निकलने के बाद वो शाम तक घूमता रहा। अब ठंड बहुत बढ़ गई थी और उसको भूख भी लग रही थी और तो और उड़ने में भी उसे परेशानी हो रही थी। टिड्डा बोला, जमीन पर तो बर्फ ही बर्फ है, घास का एक भी तिनका नहीं दिख रहा, अब मैं क्या खाऊंगा। वो आगे बढ़ना चाहता था पर ठंड से उसके पंख अकड़ गए और सर्द हवा का झोंका उसे पीछे की ओर ले गया। हवा के साथ साथ वो चींटियों के बिल में जा गिरा और उसे देखकर चींटियां हैरान रह गई और बोली, अरे यह तो टिड्डे भैया हैं, इनकी ये हालत कैसे हो गई। चींटी रानी बोली, लगता है ठंड से इनका शरीर अकड़ गया है। तभी एक चींटी बोली, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। तभी चींटी रानी ने कहा, हमने जो लकड़ियाँ जमा की थी, तुम उनमें से कुछ लकड़ियाँ लाकर इनके सामने आग जला दो, तब तक मैं अपने खाने में से कुछ हरी पत्तियाँ लाती हूँ। यह कहकर चींटी रानी उस कोने में गई जहाँ उन्होंने खाने का सामान जमा किया था। वहाँ से उसने अमरूद में लगी एक हरी पत्ती तोड़ी और वापस टिड्डे के पास जा पहुँची। तब तक कुछ चींटियों ने टिड्डे के सामने आग जला दी थी और अब टिड्डे की आंखें खुल चुकी थी। टिड्डा बोला, इस आग के सामने बहुत राहत मिल रही है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चींटी रानी बोली, इसमें शुक्रिया की क्या बात है टिड्डे भैया, आपने ही तो हमें उन चींटों से बचाया था। अगर आप वैसा नहीं करते तो हम भी आपकी तरह ठंड में अकड़ रहे होते। टिड्डा बोला, लेकिन अगर मैं तुम लोगों की बात मानकर खाना जमा कर लेता तो अब मैं भूखा नहीं होता। चींटी रानी बोली, आपको भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए हरी पत्ती। टिड्डा बोला, अरे वाह, ये तो अमरूद की पत्ती है ना, यह मुझे बहुत पसंद है। यह कहकर टिड्डा हरी पत्ती खाने लगा। आग के पास बैठकर उसकी सर्दी दूर हो गई और पत्ती खाकर उसकी भूख भी शांत हो गई और वो एकदम अच्छा हो गया। फिर टिड्डे ने कहा, अगले साल मैं भी खाना इकट्ठा करूंगा और तुम लोगों के साथ इस बिल में सर्दियों का मौसम गुजार दूंगा। यह सुनकर चींटियां खुश हुई और फिर सभी आग के पास बैठकर बात करने लगे। Thank you for watching guys. If you like the video then please like and subscribe the channel.